बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर खिदमत हैं एक और वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से किए गए एक कमेंट के आंसर के ऊपर है। हमारे सब्सक्राइबर हैं अनवर हुसैन। उन्होंने कमेंट किया है कि आई लिव इन अ फ्लैट इन हैदराबाद सिटी एरिया। माई बिल्डिंग कंसिस्ट अबाउट 144 फ्लैट्स। आई वांट टू प्रोवाइड हेयर नेट फैसिलिटी बिजनेस ओनली इन माई बिल्डिंग एरिया। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? हाउ मच कॉस्ट इज़ रिक्वायर्ड? प्लीज़ गाइड। इनका कहना है कि ये हैदराबाद में एक फ़्लैट के अंदर रहते हैं और जो इनकी बिल्डिंग है उसमें टोटल 144 फ्लैट्स हैं। तो ये पूरी उस बिल्डिंग के अंदर इंटरनेट की सहूलत देना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है और इस पर कितना ख़र्चा आ सकता है। तो इनको मैं आंसर करता हूँ। अभी तफसील से मैं बताऊँगा इनको तमाम डिवाइसेस कौन कौन सी लगेंगी, वो कितनी कितनी कीमत की डिवाइसेस हैं, टोटल ख़र्चा इनका कितना आ जाएगा, तो और ये किस तरीके से करेंगे। तो पहले इनको बता दूं कि बिल्कुल मुमकिन है। बहुत अच्छी इनके पास लोकेशन है। अगर पूरे बिल्डिंग के अंदर अगर ये नेट प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें 144 फ्लैट्स हैं तो ये बहुत अच्छा सेटअप शुरू में ही रन कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इनको कौन कौन सी डिवाइसेस चाहिए होंगी। सबसे पहले तो इनको अपने हैदराबाद सिटी में किसी अच्छे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता करना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी कि हमें इंटरनेट चाहिए और ये बिल्डिंग में इसके अंदर मैं इंटरनेट की सर्विस शुरू कर रहा हूँ। उससे ये एग्रीमेंट कर लेंगे तो फिर उसके साथ ये है कि इनको नेट मिल जाएगा। नेट लेने के लिए इनको एक डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी, वो UBNT पावर बीम 620 है। क्योंकि इनको 100 बंदों से ज़्यादा लोगों को नेट देना है तो इनको शुरू में UBNT पावर बीम 620 यूज़ करनी पड़ेगी। वो 2 डिशेज़ यूज़ करेंगे। ये एक डिश लग जाएगी जहाँ से ये नेट ले रहे हैं, यानी कि जो ISP है जिससे इन्होंने नेट लेना है उसके टावर पे एक डिश लगाएंगे। ये उस डिश का मुंह होगा इनकी बिल्डिंग की तरफ, वो इनको इंटरनेट जो है वो ट्रांसमिट करेगी। और दूसरी उसका जो सेकंड डिश है वो लग जाएगी इनकी बिल्डिंग के ऊपर, वो फिर आगे नेट रिसीव करेगी। ये 2 डिशेज़ लगाने के साथ इनकी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो इंटरनेट पहुंच जाएगा। तो ये जो 2 डिशेज़ हैं जो UBNT पावर बीम 620 है, ये 1,80,000 तकरीबन इनकी कीमत इस वक्त चल रही है। बाकी डॉलर्स के रेट्स आपको पता है कि डेली के हिसाब से अप एंड डाउन होते हैं और चीज़ों के रेट आजकल तो सुबह और होते हैं शाम को और होते हैं। तो ये चीज़ों की रेट्स में कमी बेशी हो सकती है, मगर बहुत ज़्यादा कमी बेशी नहीं होती है। 4,000, 5,000, 2,000, 1,000 इस तरह करके रेट्स अप डाउन होते रहते हैं। तो ये तकरीबन जो उनकी कीमतें हैं वो मैं बताऊंगा तमाम डिवाइसेस की। तो इससे इनका जहन बन जाएगा, इनको पता चल जाएगा कि ये तकरीबन कितने ख़र्चे के अंदर ये अपना सेटअप रन कर सकते हैं। तो ये 2 डिवाइसेस लग जाएंगी। और इसके साथ एक पॉइंट मैं बताना भूल गया कि सबसे पहले इनको ये काम आना चाहिए, ख़ुद से ये काम करना जानते हो। अगर ख़ुद काम नहीं करना जानते तो फिर ये ख़ुद से अकेले नहीं कर सकेंगे। फिर इनके साथ कोई एक ऐसा टेक्निकल बंदा होना चाहिए जो ये काम जानता हो, डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन, ये जो नेटवर्किंग आगे करेंगे पूरी बिल्डिंग के अंदर जो केबलिंग करेंगे वो चीज़ें इनके पास होनी चाहिए और उनका काम आना चाहिए इनको। तो अभी बात आ गई कि इनके पास बिल्डिंग के ऊपर नेट मौजूद है, पहुंच गया है। UBNT पावर बीम 620 यूज़ करके इनके पास नेट आ गया है। तो ये अपने फ्लैट के अंदर उससे जो डिश से है एक तार लेके आ जाएंगे। कैट 6 केबल यूज़ कर लेंगे अच्छे वाली जो गीगाबिट केबल है। वीडियो में आगे चलने से पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो वहाँ से इनके पास जहाँ पे इनका रूम होगा, जहाँ पे ये सेटअप रखेंगे, वहाँ पे एक स्विच लगा लेंगे। वो 16 पोर्ट स्विच भी हो सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म के स्विचेस आते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं अपने यूज़ के हिसाब से। तो ये शुरुआती तौर पे ये 16 पोर्ट स्विच भी है, वो किसी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो उस पोर्ट की जो स्विच है उसकी कीमत तकरीबन 4,500 रुपये के करीब इनको पड़ जाएगी। तो 4,500 रुपये में इनका 16 पोर्ट स्विच लग जाएगा। जो पावर बीम से तार आ रही होगी वो तार उस स्विच के अंदर आके लग जाएगी। उस पूरे जो 16 पोर्ट्स हैं उसकी वो सारी की सारी अभी उनके ऊपर नेट मौजूद है। उनमें से किसी भी पोर्ट से वो तार निकाल के आगे कनेक्शन दे सकते हैं। तो उसके बाद 16 पोर्ट स्विच भी हो गया। उसके बाद जो डिवाइसेस लगेंगे इनकी पूरी बिल्डिंग में, ज़ाहिर है इन्होंने फिर नेटवर्किंग करनी है और 16 पोर्ट स्विच से तारें निकलेंगी। जो पोर्शन हैं बिल्डिंग के उनमें आगे फिर तारें जाएंगी, आगे फिर मज़ीद स्विचेस लगेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कैट 6 केबल जो है 100 मीटर के बाद नेट देना छोड़ देती है, मगर जब इनको नेट देना होगा घर नज़दीक होते हैं तो फिर आपको वहाँ पे स्विच लगाना पड़ेगा
5 पोर्ट स्विच भी लगा सकते हैं, 8 पोर्ट स्विच भी लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो मैं आपको 5 पोर्ट स्विच के हिसाब से बता देता हूँ कि कम से कम 20 5 पोर्ट स्विचेज़ इनके लगेंगे, जो कि पूरी बिल्डिंग को कवर करेंगे, ऊपर से नीचे तक जगह जगह इनके स्विचेज़ लगे होंगे। हर स्विच से ये 4 कस्टमर्स को जो है या 3 कस्टमर्स को आगे नेट दे सकते हैं। 5 पोर्ट नहीं तो फिर ये 8 पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो 5 पोर्ट जो 20 स्विचेस लगेंगे, वो एक स्विच जो है वो 2000 और 2100 रुपये की कीमत में आ जाता है। तो ये 20 स्विचेस की कीमत टोटल इनको पड़ जाएगी 42,000 रुपये, 42,000 रुपीज़। तो 5 पोर्ट स्विचेस ये यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है ये जिन लोगों को घर में नेट लगा के देंगे, तो उन्हीं स्विचेस के साथ आगे तार लग के उनके घरों में जाएगी, फ्लैट्स के अंदर जाएगी, और वहाँ पे वो ये राउटर लगा देंगे। राउटर के अंदर इनकी PPPoE प्रोफाइल डाल कर लेंगे और उनका नेट चल जाएगा। तो अभी इन्होंने कहा है कि 140 से ज़्यादा इनके पास फ्लैट्स हैं बिल्डिंग में, तो 140 नहीं, कम से कम 100 यूज़र्स का जो है वो एस्टिमेट हम लगाते हैं कि अगर 100 कस्टमर्स भी इनसे नेट ले लेते हैं तो उसके हिसाब से इनका क्या ख़र्चा आएगा। तो अगर 100 यूज़र इनके उस बिल्डिंग में बन जाते हैं तो 100 यूज़र्स के ऊपर 100 राउटर्स लगेंगे। हर यूज़र को अलग अलग राउटर देंगे ये, क्योंकि वो घरों के अंदर अपना अपना अलग अलग इंटरनेट होता है, हर किसी के अपनी पैकेज अपना लगता है, और हर किसी की अपनी प्रोफाइल होती है, हर किसी का अपना यूजेज होता है। जो तरीक़ेकार बेहतरीन तरीक़ेकार है वो यही है। तो 100 राउटर्स लगाने के ऊपर एक राउटर आ जाता है 3000 रुपये का, जो टेंडा N300 डबल एंटीने वाला राउटर है, वो 3000 रुपये में मिल जाता है। तो 100 राउटर्स लगाने की जो कीमत इनकी बन जाएगी वो तकरीबन 3 लाख रुपए बन जाएगी। तो राउटर्स भी इनके हो गए। उसके बाद जो कैट 6 केबल की मैं बात कर रहा था, जो कि डिशेस से लेके नीचे स्विचेस से लेके राउटर्स तक और हर घर तक जाएगी, तो जो कैट 6 है उसके ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8 बंडल्स ये शुरू में ख़रीदेंगे, क्योंकि 100 घरों को नेट प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे हर घर के लिए अलग-अलग तार जाएगी उस घर में। तो जो एक बंडल है वो कम से कम 8,000 रुपये का दरमियानी क्वालिटी की वो जो कैट 6 है वो मिल जाती है। 100 Mbps की जो कैट 6 है वो 8,000 रुपये का बंडल इस कीमत में मिल रहा होता है। तो इससे कमी बेशी भी रेट्स में हो सकती है। तो टोटल जो 8 बंडल्स जब ये ख़रीद लेंगे तो ये इन बंडल्स तमाम बंडल्स का ख़र्चा इनको आ जाएगा 64,000 रुपीज़, यानी कि 64,000 रुपये। और बाकी इसके साथ इनको कुछ टूल्स चाहिए होंगे। टूल्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम बात करते हैं। इनको क्रिम्पिंग टूल चाहिए होगा। जब कैट 6 केबल के साथ आगे कनेक्टर लगाना होता है, कनेक्शन देना होता है, तो वहाँ पे RJ45 कनेक्टर लगता है, और कनेक्टर लगाने के लिए जो टूल यूज़ होता है वो होता है क्रिम्पिंग टूल। तो क्रिम्पिंग टूल और जो कनेक्टर्स होंगे वो ये लेंगे, तो ये तकरीबन इनको 4,000 रुपये के करीब इनकी कीमत इनको पड़ जाएगी। थोड़ी बहुत अप डाउन भी हो सकती है, तो मगर अप्रोक्सीमेटली जो है वो ये 4,000 रुपये में इनका क्रिम्पिंग टूल और जो कनेक्टर्स हैं इनके ये आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जो ये डिशेज़ लगाएंगे, डिशेज़ ज़ाहिर है बिल्डिंग के ऊपर ऐसे छत पे रख तो नहीं देंगे, किसी चीज़ के ऊपर लगाएंगे। हो सकता है इनकी बिल्डिंग्स के आगे और बिल्डिंग्स भी हों, इनको और हाइट देनी पड़े, 20 25 30 फुट का टावर लगाना पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि ये डिश जो है वो किस चीज़ पे लगाएंगे। कोई अच्छा पोल अरेंज करके उस पर लगा सकते हैं, या हो सकता है इनके पास हाइट हो, इनको वो ना लगाना पड़े, मगर फिर भी कुछ ना कुछ इनको सेटअप लगाना पड़ेगा जहाँ पे डिशेज़ लगेंगी, क्योंकि उन्होंने हवा भी बर्दाश्त करनी है, आंधी तूफ़ान बारिशें सारा कुछ। तो वो सेटअप जो है वो लगाने के लिए इनको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40,000 रुपये का ख़र्चा ये अपने पास शामिल कर लें कि ये जो डिशेज़ हैं इनको इंस्टॉल करने के लिए 40,000 रुपये का कुछ ना कुछ सेटअप लग जाएगा। चाहे छोटा सा टावर ही क्यों ना लग जाए, 20 फीट का, 30 फीट का, या कोई और सेटअप। तो 40,000 रुपये ये अपने उसमें ख़र्चे में शामिल कर लें डिशेज़ लगाने का। तो ये तमाम चीज़ों का ख़र्चा मिलाने के बाद इनका टोटल ख़र्चा आ जाएगा 6,34,500 रुपये, यानी कि 6,34,000 रुपये से ऊपर का ख़र्चा आ जाएगा। ये वो ख़र्चा है जो एक अंदाज़े से तकरीबन एक अप्रोक्सीमेटली जो है वो बताया गया है। और आपको ये भी पता है कि कोई चीज़ जब काम शुरू करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, अगर घर बनाना हो, मकान बनाना हो, तो अगर आपका एस्टिमेट हो कि ये 5 लाख में बनेगा, मगर वो बनते बनते 6 7 8 लाख को भी क्रॉस कर जाता है। तो ये जब ये बिज़नेस शुरू करेंगे, इसमें इनके छोटे छोटे खर्चे, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, तो ये ख़र्चा इनका उससे भी आगे चला जाएगा। 6.5 की बजाय इनका 7 7.5 8 तक भी जा सकता है। मगर ये है कि ये सारी चीज़ें जानने के बाद इनको जहन में ये अपना एक खाका तैयार कर सकते हैं कि मैं इतने ख़र्चे में ये काम कर सकता हूँ। बाकी इनको इंटरनेट कंपनी से ख़रीदना है तो इंटरनेट की जो पैकेज हैं वो भी कंपनी को पे करेंगे,
ठीक है। वो पैकेजेस की पेमेंट भी इनको अरेंज करनी है, अगर कोई बंदा हायर करते हैं उसकी पेमेंट्स भी करनी है, जो लोग इनके साथ हेल्प करेंगे, काम करेंगे, उनके खर्चे भी इन्होंने उठाने हैं। तो ये ख़र्चे आगे पीछे बढ़ जाते हैं। तो मगर ये डिवाइसेस की टू द पॉइंट मैंने कीमत बता दी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने तमाम चीज़ों की कीमत भी बता दी है और बता दिया है कि ये कैसे करेंगे। और ये मज़ीद कि ये इस चीज़ को जानते हों, काम करना जानते हैं, उनको पता हो कि ये कैसी चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं, कैसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। तो अगर आप लोगों का कोई और कमेंट होता है और कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, किसी का कोई भी सवाल होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।